हुए कमलेश जोशी मेरी आवाज सुन रहे हैं तो वे आए और अपनी दो बातें रखें। कमलेश जोशी। आदरणीय मेरे सारे पावरपुर निवासी, मेरे पूर्वज, मेरे जो भी मित्र मंडल, सबका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आदरणीय भाई लोगों, मैं इतना परेशान हूँ। मेरे घर के बराबर में रेखा नामक शासन जो है वो अवैध शराब का काम करती है। वो इतना मुझे प्रताड़ित करती है। कोई भी मेरे घर के आगे सारे शराब पी के वहीं लेते हैं, वहीं पीते हैं और वहीं उल्टियाँ पेशाबे करते हैं। अगर हम कोई थोड़ा सा भी ऑब्जेक्शन करते हैं तो हमें जैसे बच्चों की तरह गुड्डे की तरह मारना, लात पीटना, घुसे मारना। जब आधी रात को जब मर्जी देखो यही हालत रहती है कि हमें मारना पीटना। मैं इतना परेशान हूँ कि आत्महत्या करने के लिए मजबूर। अब मैं आप लोगों के सबके सामने हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, आप मेरे भाई बहन, माता, बड़े बुजुर्ग मेरे इस दुख सुख में मेरा साथ दें। मैं आपसे यही प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद। अभी थोड़े दिन पहले फैसला हुआ भारत सरकार की ओर से और दिल्ली सरकार पे, क्योंकि भारत सरकार के अंडर में दिल्ली पुलिस आती है। 33% पुलिस वाले महिला कर्मी हर थाने के अंदर रहेंगे। किसी भी बात की आप कंप्लेंट करने जाओ, जैसे हमने वेश्यावृत्ति का और ये शराब वाली बात बोली, तो थाने के अंदर से एक जवाब होता है कि भैया हम वहां नहीं जा सकते, वो लेडी कपड़े फाड़ लेगी, वो हमारे ऊपर मुकदमा कर लेगी। ये 33% जो महिला पुलिसकर्मी हैं वो किस दिन काम आएंगी? क्यों उनको लेके नहीं जाते? क्यों उनको लेके आप जाके छापे नहीं मारते? हाँ, जैसे आज हम सुबह से 6:30 बजे से यहाँ पर हैं। 6:30 बजे हम सुबह यहाँ पर आ गए थे सफाई करने के लिए। हमारे यहाँ पर जो है आपने थोड़ी बहुत जो सफाई देखी है, इसमें हमें कोई एमसीडी की ओर से सहायता नहीं मिली, किसी पीडब्ल्यूडी गोपाल राय की ओर से हमें कोई सहायता नहीं मिली। ये हमारे सारे के सारे कार्यकर्ताओं ने, श्री केसी शर्मा जी बुजुर्ग हमारे बीच में बैठे हुए हैं, अपने हाथों से झाड़ू लगाई, अपने हाथों से पत्थर उठाए। सुबह से करीबन 4 घंटे लग के अपने सर पे तसले रख के इन्होंने यहाँ पर, ये पीछे ढेर लगा हुआ है, आप पीछे की साइड देखेंगे, सभी लोगों ने इस ढेर को यहाँ पर उठा के रखा है। महिला पुलिसकर्मी नहीं है, लेकिन पुरुष पुलिसकर्मी 3 बार हमारे सामने यहाँ पर आया। क्या करके गया ये नहीं पता। मोटरसाइकिल रुकी, अंदर गया, बाहर निकल के आया और चला गया। थोड़ी देर बाद फिर आया दूसरा आदमी, वो अंदर घुसा, निकला और फिर चला गया। महिला पुलिसकर्मी नहीं है इनके पास में, लेकिन पैसे उगाने के लिए पुलिस इनके पास में पूरी है। बंद करवाने का काम इन्हें नहीं आता। ये बोलते हैं कि कपड़े फाड़ लेती हैं, 156 का मुकदमा लग जाता है, इसका मुकदमा लग जाता है। ये सारी धाराएं हमें गिनवा दी एसएचओ साहब ने। ट्रांसफर हो गया माननीय एसएचओ कटारिया साहब का। कटारिया साहब ने सारी धाराएं गिनवा दी कि 32 फ्लैट में मैं नहीं जाऊंगा। 32 फ्लैट में दिल्ली पुलिस को ये नहीं पता कि कौन किराएदार है, कितने किराएदार रहते हैं, कौन मकान मालिक है, कौन किराएदार है। 32 के 32 फ्लैटों के अंदर अवैध रूप से पानी की लाइनें ली गई हैं। जल बोर्ड वाला पैसे लेता है और पानी की लाइनें अवैध रूप से ले रखी हैं। वैसे 1500 रुपए तक बिल आती हैं लोगों को, अपने घर के भर रहे हैं। एमसीडी के कागजों में वो बिल्डिंग सील है, एमसीडी के कागजों में वो बिल्डिंग बुक है, लेकिन कार्रवाई नहीं होती क्योंकि पैसे का चढ़ावा चढ़ता है। पैसे का चढ़ावा चढ़ा हुआ है एमसीडी अधिकारियों को, और इसमें कहीं ना कहीं हमारे ये नेता भी लिप्त हैं, चाहे वो निगम पार्षद हो, चाहे वो विधायक हो, चाहे वो सांसद हो, कहीं ना कहीं वो भी लिप्त हैं। इसीलिए हमारे इन सवालों का जवाब देने से वो कतरा रहे हैं, इसीलिए वो कन्नी काट रहे हैं ऐसे प्रोग्राम में आने से। कारण पब्लिक सवाल नहीं पूछेगी, पब्लिक आपकी गिरबान भी पकड़ेगी। पब्लिक को गिरबान पकड़ने में आता है। 2 साल बाद एमसीडी के चुनाव है, 2 साल बाद एमसीडी के चुनाव है। भैया जिस तरह से अब हाथ जोड़ के आए थे, फिर दोबारा आना पड़ेगा। चाहे वो बीजेपी का हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी का हो, सबको आना पड़ेगा, सबको जवाब देना पड़ेगा। मैंने फिर कहा,
जनप्रतिनिधि का काम 15% मिलता है गली बनवाने में। बाबूजी कह रहे थे, बाबूजी बैठे हुए हैं मेरे बीच में, बाबूजी ने बोला कि गली नाली खड़ंजे क्यों नहीं बनवाएंगे? बिल्कुल बनवाएंगे। गली नाली खड़ंजे ये इनका बाप भी बनाएगा, ये खुद बनाएंगे। 15% मिलता है ईमानदारी का। 1 करोड़ का ठेका छूटा तो 15 लाख रुपए इनके घर पे अपने आप पहुंच जाते हैं। ये ईमानदारी के हैं। यदि छीना झपटी करें तो 30% तक ही छीन लेते हैं। इसलिए गली नाली खड़ंजे तो ये बनवाएंगे ही। गली नाली खड़ंजे की आप बात मत करिए, गली नाली खड़ंजे तो इनको बनवाने ही है। 5 करोड़ फंड आएगा, यदि वापस चला गया तो 15% उसका कैसे मिलेगा? ये काम तो इन्हें करवाना ही है। इसलिए मैं कह रहा हूं हमें गली नाली खड़ंजे नहीं चाहिए, ये तो तुम खुद ही बनवाओगे। हमें ये जो अवैध काम बाबरपुर में हो रहे हैं, हमें इन्हें रुकवाना है, इन्हें रुकवाना है। कौन सा वो जल बोर्ड का अधिकारी है, कौन सा वो जल बोर्ड का कर्मचारी है जो 32 कनेक्शनों पे वो कनेक्शन नहीं काटता? कौन वो महीना लेके जाता है उन फ्लैटों से? हमें उसके खिलाफ कार्रवाई करनी है। कौन कौन सा वो बीट ऑफिसर है? अब तक है योगेश नाम का बीट ऑफिसर था जो इन साथियों से पैसा लेता था, इन शराब बेचने वालों से पैसा लेता था। आज कौन सा वो पुलिस अधिकारी है जो पैसा लेता है? हमें उनके खिलाफ कार्रवाई करवानी है। किनके कारण से ये रोड पे अतिक्रमण हो रहा है, हमें उनके खिलाफ ये कार्रवाई करवानी है। क्यों दिल्ली सरकार, सांसद क्या कार्रवाई नहीं कर सकते? एक फिल्म आई थी अजय देवगन की थोड़े दिन पहले, उसने एक बात बोली कि यदि पुलिस चाहे तो किसी मंदिर के बाहर से कोई जूता चोरी नहीं हो सकता। बिल्कुल सही बात है, यदि पुलिस चाहे तो किसी मंदिर के बाहर से कोई जूता चोरी नहीं हो सकता। बड़ी बड़ी घटनाएं होती हैं। एक बिल्डर 25-30 बिल्डिंग बना चुका है अवैध रूप से, हमने उसकी एक बिल्डिंग पे सील लगवा दी तो वो हमें रिवॉल्वर दिखाता है, जान से मारने की धमकी देता है। हम कार्रवाई करने के लिए बोलते हैं तो एसएचओ उसको प्रमाण पत्र देता है, चारित्रिक प्रमाण पत्र थाने में मिलते हैं आजकल, एसएचओ देता है। एसएचओ की ओर से चारित्रिक कैरेक्टर सर्टिफिकेट बंटते हैं, वो कैरेक्टर सर्टिफिकेट बांट रहा है। करेंगे, हम करेंगे, जरूर करेंगे। बाबरपुर के अंदर ध्यान रखियो भैया, ध्यान रखिएगा, किसी भी बिल्डर को बिना नक्शा पास करवाए बाबरपुर में हम बिल्डिंग नहीं बनने देंगे, किसी भी बिल्डर को नहीं बनाने देंगे। हमें अपने बच्चों को यहाँ पे सुरक्षित रखना है, हमें अपने वहां बच्चों को रखना है। कोई भी बिल्डर हो ध्यान रख ले इस बात का, हम बाबरपुर में उसे बिल्डिंग नहीं बनाने देंगे। और आने वाले समय में जो लोग अपना भी मकान बना रहे हैं वो कोशिश करें कि घरों के अंदर पार्किंग बनाएं, क्योंकि पार्किंग आने वाले समय में बहुत बड़े झगड़े का कारण बनने वाली है। इसलिए वो लोग भी अपने घरों में पार्किंग बनाएं। लेकिन बिल्डर ध्यान रखें, बिल्डर व्यापार करता है, बिल्डर व्यापार करने के लिए, अभी मुझसे एक बिल्डर ने बोला कि भैया मेरी बिल्डिंग के सामने भी एक मकान बन रहा है, वो पार्किंग नहीं बना रहा, वो भी दुकानें बना रहा है। हमने उससे बोला कि तू ये 5 दुकानें जो तू 5 दुकानें बना रहा है और ये 9 फ्लैट बना रहा है, तू इन्हें बेच के चला जाएगा, 1 साल में 1.5 साल में तेरे सारे फ्लैट बिक जाएंगे, तेरी सारी दुकानें बिक जाएंगी, तू चला जाएगा। जो आदमी आ जाएगा वो हमारा पड़ोसी हो जाएगा, उसका सर फोड़ेंगे। कल उसने मीट की दुकान खोल ली, कल उसने अवैध कोई काम करने की दुकान खोल ली, कौन पकड़ेगा उसे, कौन लड़ेगा उससे? लेकिन वो जो पड़ोसी है, जो जिसके यहाँ दुकानें हैं, वो तो दुकान वाले को हम कभी भी गिरबान पकड़ सकते हैं कि भैया गलत काम मत कर रहे हो, अपनी दुकान के अंदर मत करवाओ। आदेश गुप्ता जी, आपसे निवेदन है कि आगे आए और 2 शब्द कहें। श्री आदेश गुप्ता जी, आदेश गुप्ता जी, वेस्ट